ज्योग्राफी का क्वेश्चन है चैप्टर 4 से कृषि 10 क्लास वाले के। विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादक में अग्रणी है? आंसर होगा भारत। निम्नलिखित में कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है? आंसर होगा इसका चाय, 3 नंबर का। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? इसका आंसर होगा रबर। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका आंसर होगा जूट। आंसर इसका जूट होगा। उसके बाद रेशम उत्पादन के लिए कीड़ों का पालन क्यों किया जाता है? सेरीकल्चर के द्वारा, वैज्ञानिक विधि के द्वारा सेरीकल्चर। उसके बाद कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले। भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों का नाम लिखे। एक में होगा रबी में हो जाएगा गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। और खरीफ में हो जाएगा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि। उसके बाद है रोपण कृषि का 2 विशेष उदाहरण दे। रोपण कृषि का 2 विशेषताएं के बारे में लिखिए। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और दूसरा में अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता। तीसरा में है दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखे। दलहन, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर, ये सब हो गया आपका दलहन फसल। उसके बाद तिलहन में हो गया मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन, ये सब हो गया। उसके बाद कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरणीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है? मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और वेनेजुएला कोनिको, ब्राजील रोक्का, इंडोनेशिया लद्दाख, वियतनाम रे, मध्य अफ्रीका मोसोलिया के नाम से जाते थे। जीविका निर्वाहित कृषि को 2 विशेषता लिखे। एक में हो जाएगा भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। दूसरा प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्त पर निर्भर। गहन कृषि के 2 गुण लिखे। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक तथा सिंचाई का प्रयोग। दूसरा भूखंडों का आकार छोटा होना पर कई फसल उगाना। उसके बाद 8 नंबर का ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए। ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि क्या है? प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों को कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करना कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? जूट या पटसन को। उसके बाद है लघुत्तरीय उत्तर वाले प्रश्न है 3 से 5 नंबर अंक वाले में। जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर लिखें। एक में हो जाएगा यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर पुराने कृषि औजार द्वारा की जाती है। दूसरा में किसानों अपने परिवारों तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन। तीसरा में सघन बसे इलाकों में की जाती है। चौथा में है ये
2 या 3 फसलों उगाई जाती हैं। चौथा, पाँचवा में है अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का की जाती है। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि, खेतों का आकार बड़ा होता है। दूसरा में उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है वाणिज्यिक खेती। तीसरा में एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। चौथा, एक फसल उगाई जाती है। पाँचवा, गेहूँ, कपास, गन्ना के लिए किया जाता है। उसके बाद सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता व जमाबंदी को समाप्त करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की भूमि सुधार। दूसरा, तीसरा में कम दर पर ऋण सुविधा देना। उसके बाद 3वां क्वेश्चन, चाय की फसल के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक दशाओं को बताएं। एक में हो जाएगा उष्ण तथा उपोष्णीय जलवायु वाला भूमि होना। उसके बाद ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी। तीसरा में सुगम जल निकाल वाले ढलावा क्षेत्र में उगाई जाती है। चौथा, पूरे वर्ष गर्म तथा नम पाला रहित जलवायु होना चाहिए। उसके बाद वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछार होना चाहिए, उच्च आर्द्रता। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रबड़ एवं मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। रबड़ के लिए भूमध्य रेखीय उष्ण क्षेत्र के लिए नम और आर्द्र जलवायु। तीसरा में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। चौथा में 200 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला। उसके बाद कपास, जूट एवं प्राकृतिक रेशा। कपास जुटसन मृदा में बोई जाती है। वह है रेशा का उत्पादन रेशम के कीड़ों के कोकून से की जाती है। उसके बाद तीसरा में रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन के लिए कहलाता है। उसके बाद में गेहूं की खेती की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताएं। बाद में गेहूं की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह देश के उत्तर और पश्चिम भागों में खाद्यान्न फसल है। तीसरा में 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है। चौथा में शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप। उत्पादन राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि में उगाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। दूसरा में कृषि एवं प्राथमिक क्रिया है। तीसरा में विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। चौथा में भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं। पाँचवा में पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन। 10 में उसके बाद सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का बारे में लिखें। एक में हो जाएगा फसल की बीमा सुविधा देना। उसके बाद सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों का ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद तीसरा में फसलों के समर्थक मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना। चौथा में